नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आज मुंबई में रोड शो किया। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश का दौर जारी। राजसमंद का नंदसमंद बांध छलका। और केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। निशानेबाजी में आज भारत ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीत लिया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 249.7 का स्कोर किया। इस स्पर्धा का कांस्य पदक मोना अग्रवाल को मिला। उन्होंने 228.7 अंक अर्जित किए। अवनी ने अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने 249.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर अवनी लेखरा को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अवनी ने 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने उनके समर्पण की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कांस्य पदक जीतने पर मोना अग्रवाल को भी बधाई दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अवनी लेखरा के स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने जयपुर की इस स्टार पैराशूटर पर गर्व जताते हुए कहा कि अवनी ने विश्व भर में भारत को गौरवान्वित किया है। श्री बागड़े ने प्रदेश की ही मोना अग्रवाल के कांस्य पदक जीतने पर भी प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन दोनों की जीत महिला शक्ति की विजय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल को उनकी सफलता पर बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्री शर्मा ने कहा कि दोनों की उपलब्धि से राजस्थान सहित पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। प्रदेश में दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से अधिक निवेश आकर्षित करने के मकसद से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुंबई में रोड शो किया। इस आयोजन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, IT, सीमेंट और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना बनाई है। राजस्थान निवेशकों के लिए एक जिम्मेदार भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार ने निवेश के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है और बजट 2024 में भी व्यापार को ज्यादा सरल एवं सुगम बनाने की पहल की है। राजस्थान में 415 से ज्यादा औद्योगिक पार्कों के साथ हमने उद्योगों के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां हैं जो राज्य के जीवंत और गतिशील लघु और मध्यम उद्योगों को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों को 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर महिलाओं के विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता है। वे आज दिल्ली में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत एक परिपक्व, परिष्कृत और औपचारिक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शौचालय युक्त घर, रसोई गैस कनेक्शन, नल से जल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज श्रीगंगानगर स्थित ऐतिहासिक हिंदुमल कोट चौकी और सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा की इस महत्वपूर्ण चौकी से सरहदी इलाके का अवलोकन करते हुए वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से संवाद भी किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में निरंतर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने की जवानों की प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने जवानों के हौसले की सराहना करते हुए कहा कि वे देश के सुरक्षा प्रहरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के भी प्रतीक हैं। उन्होंने वहां वॉर म्यूजियम भी देखा। उन्होंने हिंदुमल कोट गांव के प्राचीन अवशेषों और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी इमारतों को भी देखा। राज्यपाल ने बाद में बॉर्डर पर आंतरिक सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक भी ली। उन्होंने बीएसएफ और पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से सीमा पार से ड्रोन द्वारा हेरोइन और अन्य चीजें भेजे जाने पर पूरी निगरानी रखने और स्थानीय लोगों से सतत संपर्क में रहते हुए काम करने पर जोर दिया। उन्होंने हिंदुमल कोट के सरकारी स्कूल में पोषाहार वितरण और खेल कूद गतिविधियों के बारे में बच्चों से बातचीत की। इससे पहले राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित लोगों से भी संवाद किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश का दौर बना हुआ है। हनुमानगढ़ जिले में आज 5वें दिन भी बरसात हो रही है। बारिश से गांवों की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया है। लगातार बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में भी मुख्यालय के अलावा सादुल शहर, पदमपुर और आसपास के गांवों में आज बारिश हुई है। इस बीच प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन जल स्रोतों में पानी की आवक जारी है। राजसमंद में नाथद्वारा का प्रमुख पेयजल स्रोत नंद समंद बांध आज छलक गया। इसके बाद बांध का ओवरफ्लो पानी बनास नदी में रेल मगरा की ओर बह रहा है। नंद समंद बांध के छलक जाने से अब राजसमंद झील में भी खारी फीडर से पानी आने की उम्मीद है, जिससे राजसमंद झील का भी जलस्तर बढ़ेगा। उधर टोंक जिले के बीसलपुर बांध में अब धीमी गति से पानी की आवक हो रही है, जिसके चलते आज दोपहर बाद बांध का जलस्तर 314.48 आरएल मीटर हो गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार बीसलपुर बांध के लिए अगले 60 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं और बांध इस दौरान कभी भी छलक सकता है। ये बांध अब तक 6 बार छलक चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार में शालीनता और धैर्य रखना चाहिए। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और जनसेवक बनकर ही उन्हें सेवा भाव से प्रत्येक नागरिक की समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। आगामी उपचुनाव में बीएपी से गठबंधन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में श्री राठौड़ ने कहा कि भाजपा प्रदेश के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन किसी ऐसे राजनीतिक दल का सहयोग नहीं किया जाएगा जो समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास की नीति पर काम करते हुए समाज को एकजुट करने के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है।
देश और प्रदेश की तरक्की में लघु उद्योगों का भी बड़ा हाथ है। प्रदेश में विभिन्न अंचलों में लघु उद्योगों ने अपनी खास पहचान बनाई है। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के कारीगरों ने अपने हुनर के दम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है। इस क्षेत्र के करीब 100 परिवार लोहे के तार से हैंडीक्राफ्ट के आइटम बना रहे हैं, वहीं 200 परिवार लोहे के बर्तन बनाने के काम में जुटे हैं। खास बात यह है कि इन चीजों को बनाने में वेल्डिंग नहीं की जाती। सुल्ताना के कारीगरों द्वारा बनाई गई कलात्मक चीजें इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा तक पहुंच रही हैं। इसी तरह सांचौर जिले के लालपुरा गांव के बुनकरों ने भी अपनी हस्तकला के जरिए स्थानीय पट्टू को नया आयाम दिया है। ये विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला वस्त्र है जो कंबल जैसा होता है। इसे भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। स्थानीय बुनकरों की मेहनत से ये देश विदेश में प्रसिद्ध है। पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया। साथ ही भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण कर दिया गया है। इन अनूठे उपायों की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस मौके पर डॉ सिंह ने कहा कि सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इन उपायों को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाया। सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र और EHRMS के साथ भविष्य पोर्टल के डिजिटल एकीकरण से पेंशन भोगियों के लिए आवेदन की ट्रैकिंग सुगम हो सकेगी। सवाईमाधोपुर जिले में रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में वन्य जीव के हमले में 2 युवक घायल हो गए। घटना ROPT रेंज के गोपालपुरा गांव के पास हुई। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। युवकों को पहले बहरामडा खुर्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में वन कर्मियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीत लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए मुंबई में रोड शो किया। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इस बीच राजसमंद का नंदसमंद बांध आज छलक गया है। और केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।